नमस्कार दोस्तों। हम रिमाइंडर पे क्वेश्चन सॉल्व कर रहे थे, उसी सीरीज को हम आगे बढ़ाते हैं। आइए हम क्वेश्चन नंबर 11 को देखते हैं। ठीक है, तो हम इसको शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर 11 से। क्वेश्चन क्या है? व्हेन ए नंबर इज, रुक जाइए थोड़ा। ओके, देखो, व्हेन ए नंबर n इज डिवाइडेड बाय 5, द रिमाइंडर इज 3। व्हाट इज द रिमाइंडर व्हेन 3n इज डिवाइडेड बाय 5? ठीक है, इस क्वेश्चन को आप कैसे सॉल्व करोगे? देखो, क्वेश्चन में बोला गया है कि एक नंबर n है, जब इसको हम 5 से डिवाइड करते हैं तो रिमाइंडर हमको क्या मिलता है? रिमाइंडर हमको मिलता है 3। ठीक, ये क्या है? 3 रिमाइंडर है। ठीक है, रिमाइंडर। अब क्वेश्चन में आगे बोला गया है कि व्हाट इज द रिमाइंडर व्हेन 3n इज डिवाइडेड बाय 5, मतलब जब 3n को 5 से डिवाइड करेंगे तो क्या रिमाइंडर आएगा। ठीक, यही चीज पूछी गई है। अब देखो, एक प्रॉपर्टी होती है, यानी कि एक कॉन्सेप्ट होता है। कॉन्सेप्ट क्या होता है? कॉन्सेप्ट होता है कि जो भी ऑपरेशन हम नंबर के साथ करते हैं, वही ऑपरेशन हम रिमाइंडर के साथ भी करते हैं। मतलब अगर हम नंबर का स्क्वायर करेंगे तो हमें रिमाइंडर का भी स्क्वायर करना पड़ेगा। अगर हम नंबर का अंडर रूट लेंगे तो हमें रिमाइंडर का भी अंडर रूट लेना पड़ेगा। अगर हम नंबर में कुछ ऐड करेंगे तो हमें रिमाइंडर में भी वही चीज ऐड करनी पड़ेगी। अगर हम नंबर को किसी चीज से डिवाइड करेंगे तो उसी चीज को हमें रिमाइंडर से भी डिवाइड करना पड़ेगा। मतलब जो भी ऑपरेशन हम नंबर के साथ करेंगे उसे हमें रिमाइंडर के साथ परफॉर्म करना है। ओवरऑल बात यही है। देखिए, तो कॉन्सेप्ट आप लिख लीजिएगा नोट्स में अपने। क्या लिखेंगे? एग्जैक्ट ऑपरेशन, एग्जैक्ट एग्जैक्ट ऑपरेशन परफॉर्म on remainder whatever operation perform on number। ठीक, परफॉर्म ऑन नंबर। तो इस प्रॉपर्टी को आप याद कर लीजिएगा और इसे कहीं नोट्स में लिख लीजिएगा। ठीक है, तो कॉन्सेप्ट ये है कि मतलब जो भी ऑपरेशन हम नंबर के साथ करते हैं उसे हमें रिमाइंडर के साथ करना पड़ता है। यहाँ हमने नंबर के साथ क्वेश्चन में क्या किया हुआ है? 3 से मल्टीप्लाई किया गया हो नंबर में, तो क्या होगा? रिमाइंडर में भी 3 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो ये 3n बाई जो 5 है, इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी? क्योंकि रिमाइंडर पहले 3 था, क्योंकि नंबर में 3 से मल्टीप्लाई किया गया, तो इसका मतलब रिमाइंडर में भी 3 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, यानी 3 इंटू 3 करना पड़ेगा डिवाइड बाई 5। तो 9/5 हो जाएगा। अगर 9/5 हो जाएगा तो 9 को अगर 5 से डिवाइड करेंगे तो क्या रिमाइंडर आएगा? +4। ठीक, तो करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा आपका? करेक्ट ऑप्शन 4 हो जाएगा। दैट मीन डी इज द करेक्ट आंसर। ओके, कॉन्सेप्ट क्या है? कॉन्सेप्ट ये है कि जो भी ऑपरेशन हम नंबर के साथ करते हैं वही ऑपरेशन हमें रिमाइंडर के साथ करना पड़ता है। ठीक है, कोई भी ऑपरेशन हो, मतलब कुछ भी, कुछ हम जोड़ रहे हो या कुछ घटा रहे हो या किसी चीज से मल्टीप्लाई कर रहे हो या कुछ भी कर रहे हो, तो वही चीज रिमाइंडर के साथ करनी पड़ती है। क्वेश्चन नंबर 12 को देखो। 12 है क्वेश्चन नंबर। 12 का पावर 15 है। ठीक है, 12 की पावर 15 डिवाइडेड बाई 13। तो ये किस टाइप का क्वेश्चन है? इसमें अगर हम 12 को 13 से डिवाइड करेंगे तो क्या रिमाइंडर आएगा? -1। ओके, मतलब अगर 12 को हम 13 से डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर इसका क्या आएगा? -1। तो अगर -1 रिमाइंडर आएगा तो यहाँ पे -1 हो जाएगा। -1 की पावर 15 डिवाइड बाई 13। ओके, नाउ अब क्या होगा? -1 की पावर अगर ऑड है, ठीक है, ऑड है तो क्या होती है? वैल्यू इसकी -1 ही होती है। ठीक है, अब -1 की पावर अगर इवन है तो वैल्यू क्या होती है? हमेशा +1 होती है। ओके, तो यहाँ पे ऑड है, दैट मीन -1/13।
क्योंकि रिमाइंडर हम कभी निगेटिव में आंसर नहीं करते हैं, तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, पॉजिटिव रिमाइंडर कैसे कैलकुलेट करते हैं हम, पॉजिटिव रिमाइंडर कैलकुलेट करने के लिए जो डिवाइजर है, ठीक है, डिवाइजर प्लस रिमाइंडर, ठीक है, रिमाइंडर जो है उसे ऐड कर देते हैं, ठीक। तो डिवाइजर यहाँ पे क्या है, 13 है, रिमाइंडर क्या है, -1 है, ठीक है। तो क्या हो जाएगा यहाँ पे, 12 आ जाएगा, ठीक है। 12 हमारा करेक्ट आंसर हो, कौन सा ऑप्शन है, सी, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 13 पे चलते हैं। देखो क्वेश्चन नंबर 13, इफ ए नंबर लीव्स रिमाइंडर 13, ठीक है, when divided by 15, ठीक, and remainder 1 when divided by 7, what is the smallest such number। देखो क्वेश्चन में क्या बोला है, इफ ए नंबर, एक नंबर मान लिया हमने n है, ठीक है, चल, लीव्स रिमाइंडर 13 when divided by 15, तो अगर ये 15 से डिवाइड किया जा रहा है, ठीक है, 15 के रिमाइंडर क्या है, 13, ठीक, ये इक्वेशन लिख लेंगे, इसको मान लिया, ठीक। अब दूसरा क्या बोला, एंड रिमाइंडर 1 व्हेन डिवाइडेड बाय 7, जब इसी नंबर को 7 से डिवाइड किया जा रहा है तो रिमाइंडर क्या है, 1 है, ठीक है। दो इक्वेशन हो गए। व्हाट इज द स्मॉलेस्ट सच नंबर, तो स्मॉलेस्ट वैल्यू यानी कि बतानी है, यानी कि क्या बताना है हमको, स्मॉलेस्ट वैल्यू। इसे आप कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं, देखो जब भी इस टाइप का क्वेश्चन हो तो इसे सॉल्व करने का सबसे अच्छा तरीका यही है, n इक्वल टू जो पहला इक्वेशन है 15k प्लस 13 है ना, तो हम सबसे पहले क्या करेंगे, k की वैल्यू 0 रखेंगे, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, n इक्वल टू, ठीक, n इक्वल टू क्या हो जाएगा, 15 इंटू 0 प्लस 13, तो यहाँ से क्या आ जाएगा, 13 आ जाएगा n की वैल्यू, ठीक। अब जब k इक्वल टू 1 रखेंगे तो n की वैल्यू क्या हो जाएगी, n की वैल्यू हो जाएगी 15 इंटू 1 प्लस 13 यानी कि 28 हो जाएगी, ठीक है। और फिर जब k इक्वल टू 2 रखेंगे तो n की वैल्यू क्या हो जाएगी, n की वैल्यू हो जाएगी 15 इंटू 2 प्लस 13 यानी कि 43, ठीक। अब k इक्वल टू जब 3 रखेंगे तो n की वैल्यू क्या हो जाएगी बाबू, 15 इंटू 3 प्लस 13 यानी कि 45 यानी कि 48, 58, ओके। नाउ अब हम क्या करेंगे, हमको क्या चेक करना है कि इस मतलब ये जो नंबर हमें मिला हुआ है, ये नंबर मिला हुआ है, ये नंबर जो भी मिला है, तो अगर हम 7 से डिवाइड कर रहे हैं इन सारे नंबरों को, तो अगर रिमाइंडर 1 आ जाता है तो वही स्मॉलेस्ट वैल्यू होगी, ठीक है। अगर 13 को हम 7 से डिवाइड करते हैं, मतलब 13 बाई 7 करते हैं, तो रिमाइंडर क्या आएगा, यहाँ से 6 आएगा, ठीक है। तो ये तो ऑप्शन में है, तो हमें 1 लाना, रिमाइंडर ना 1, तो ये तो नहीं होगा। अब दूसरा 28 को अगर 7 से हम डिवाइड करें तो 4 टाइम्स में डिविजिबल हो जाएगा, तो ये भी नहीं होगा, ठीक है, 4 टाइम्स में डिविजिबल हो गया। अब 43 है, 43 बाई 7 है, तो अगर हम 43 को 7 से डिवाइड करते हैं तो 6 टाइम जाएगा, 42 हो जाएगा, तो रिमाइंडर यहाँ से +1 आएगा, ठीक है, रिमाइंडर क्या आएगा, +1। तो इस क्वेश्चन में यही तो बोला है, एंड रिमाइंडर 1 व्हेन डिवाइडेड बाई 7, मतलब जब 7 से हम डिवाइड करते हैं रिमाइंडर 1 आना चाहिए। तो स्मॉलेस्ट वैल्यू क्या मिली हमें, 43, तो 43 हमारा क्या हो जाएगा, करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा, करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा, बी इज द करेक्ट ऑप्शन। एक बार फिर से कॉन्सेप्ट को समझते हैं। क्वेश्चन में बोला गया है, ए नंबर लीव्स रिमाइंडर 13 व्हेन डिवाइडेड बाय 15, मतलब 15 से डिवाइड किया जा रहा है तो 13 रिमाइंडर आ रहा है, तो उसी नंबर को हम अगर 7 से डिवाइड करते हैं तो रिमाइंडर 1 आ रहा है, तो वह छोटा से छोटा नंबर क्या होगा। तो हमें तो नंबर तो पता नहीं है, तो हम यहाँ से k की वैल्यू रख के नंबर को कैलकुलेट कर लेंगे, फिर ये जो नंबर आएगा इसको हम 7 से डिवाइड करके चेक कर लेंगे कि कौन सा नंबर 7 से डिवाइड होने पर रिमाइंडर 1 दे रहा है। तो यहाँ पे 43 जो सबसे पहला नंबर है जो 7 से डिवाइड होने के बाद
+1 रिमाइंडर देयर। इसके बाद भी और भी नंबर आएंगे, लेकिन हमें उसे लेना नहीं, हमें स्मॉलेस्ट वैल्यू ले लेनी थी, इसलिए हम 43 को ले लेंगे। तो करेक्ट ऑप्शन क्या हो गया? बी। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है? क्वेश्चन नंबर 14 है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 14, हाँ यस, क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14 है, व्हाट इज द रिमाइंडर व्हेन 5 की पावर 99 इज डिवाइडेड बाय 13? क्या है? 5 की पावर 99 है, डिवाइड बाय 13 है। तो इसे कैसे सॉल्व करोगे? देखो, आप 13 का क्या निकाल लीजिए सबसे पहले? टोसेंट नंबर, टू TIEN, टोसेंट नंबर। ठीक, टोसेंट नंबर निकालेंगे हम। टोसेंट नंबर 13 का क्या होगा? 13 का टोसेंट नंबर T, जो 13 है 13 लिखेंगे इंटू 13 माइनस 1 बाई 13, तो क्या हो जाएगा? 12। अगर आपको पता ना हो कि टोसेंट नंबर कैसे निकालते हैं, तो मैं आपको थोड़ा रिकॉल करवा देता हूं। देखो, टोसेंट नंबर निकालने के लिए कोई भी नंबर हो, डिवाइजर कोई नंबर हो, जैसे यहाँ पे 13 था, 13 को प्राइम फैक्टर के फॉर्म में क्या लिख सकते हैं? हम 13 ही लिख सकते हैं। ठीक है, तो 13 लिख सकते हैं। टोसेंट नंबर निकालने के लिए जो डिवाइजर होता है, उसकी वैल्यू, डिवाइजर क्या? 13 इंटू ये जो प्राइम फैक्टर है, यहाँ पे प्राइम फैक्टर 13 माइनस 1 होगा, मतलब जो प्राइम फैक्टर है उसमें से -1 करेंगे, बटे प्राइम फैक्टर। ठीक, 13 कर दिया, तो ये ऐसे निकल गया। ठीक, लेकिन हम, मुझे लगता है कि यहाँ से आपको नहीं समझ में आ रहा होगा, तो मैं थोड़ा एक अच्छा एग्जांपल लेता हूँ, जिससे आपको क्लियर हो जाए टोसेंट नंबर निकालते कैसे। देखो, जैसे एक नंबर है, कोई ले लो नंबर n इक्वल टू क्या ले लें हम, कुछ ले लेते, जैसे नंबर ले लिया हमने 2² इंटू 3³ इंटू 5 की पावर 1, यही है नंबर। अब नंबर क्या है हम कैलकुलेट करके देख लेते। 4 9 24 4 27 इंटू 5, क्या वैल्यू आएगी? 4 इंटू 27 इंटू 5, 540, यानी कि 540 ये नंबर है। ठीक है, अगर हमें इसका 5, देखो, अगर हमें 540 का क्या निकालना है? टोसेंट नंबर। ठीक है, तो टोसेंट नंबर निकालना है। ठीक है, टोसेंट नंबर, तो इसे हम कैसे निकालते हैं? देखो, सबसे पहले हम क्या करेंगे? 540 को प्राइम फैक्टर के फॉर्म में कन्वर्ट कर दिया। ठीक, कन्वर्ट कर दिया, तो टोसेंट नंबर T इक्वल टू क्या हो जाएगा? ये जो नंबर है 540, तो 540 को हम ऐसे लिख लेंगे, ओके, मल्टीप्लाई, ये जो प्राइम फैक्टर क्या है? 2। पावर को हम केयर नहीं करेंगे, पावर से हमारा कोई मतलब नहीं है। ठीक है, तो 2 है, तो 2 माइनस 1 करेंगे बाई ये जो प्राइम फैक्टर 2 है, डिवाइड बाई 2, मल्टीप्लाई, दूसरा प्राइम फैक्टर क्या है? 3 है, तो 3 माइनस 1, और दूसरा प्राइम फैक्टर क्या? 3 से डिवाइड भी कर देंगे। ठीक है, मल्टीप्लाई, तीसरा प्राइम फैक्टर क्या? 5 माइनस 1 डिवाइड बाई 5। ओके, अगर हम इसको सॉल्व कर लेंगे, ठीक, तो क्या आ जाएगा? देखो, अगर हम इसको सॉल्व करें, 540 मल्टीप्लाई 1 इंटू 2 इंटू 4 डिवाइड बाई 30, 13 है ना, तो 3 से कट जाएगा, और इसको काटोगे तो 1 टाइम्स, एंड यहाँ पे 2 आ जाएगा 8 टाइम्स। दैट मीन यहाँ से क्या मिल जाएगा हमको? 18 मल्टीप्लाई 1 इंटू 2 इंटू 4। तो अगर हम इसको सॉल्व करेंगे तो हमें क्या वैल्यू मिलेगी? 18 इंटू 2 इंटू 4, तो वैल्यू आ जाएगी 144। 144, यही क्या है? टोसेंट नंबर है। ठीक है, तो टोसेंट नंबर कैसे निकालते हैं आप यहाँ पे समझ गए होंगे। सबसे पहले कोई नंबर दिया है, उसको प्राइम फैक्टर के फॉर्म में कन्वर्ट कर लेंगे। ठीक है, देखो, कोई नंबर दिया हो, सबसे पहले उसे प्राइम फैक्टर के फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे, कर लिया, तो उसके बाद जो नंबर होगा उसको लिखेंगे, मल्टीप्लाई जो प्राइम फैक्टर होगा उसमें से 1 घटाएंगे। ठीक है, पहला प्राइम फैक्टर लेंगे, उसमें से 1 घटाएंगे, डिवाइड बाई पहला प्राइम फैक्टर, फिर दूसरा प्राइम फैक्टर लेंगे, फिर -1 करेंगे,
डिवाइड बाई दूसरा प्राइम फैक्टर, फिर तीसरा प्राइम फैक्टर लेंगे, मतलब -1 करेंगे डिवाइड बाई तीसरा प्राइम फैक्टर, और मल्टीप्लिकेशन का साइन लगा देंगे तो सॉल्व कर लेंगे तो 144 आ जाएगा। तो ऐसे यहाँ पे देखो ये है। अब 13 का टोटल नंबर क्या आ गया, 12 आ गया। ठीक है, ठीक। अब अगर हम 5 को 5 की पावर 96 कर दें इंटू 5 की पावर 3 कर दें डिवाइड बाई 13 कर दें, तो जो ये 13 है ये इसको अगर डिवाइड करेगा तो जानते हो क्या रिमाइंडर देगा, +1। यही टोसेंट थ्योरम होती है, या रिमाइंडर क्या नाम है उसका, ऑयलर या टोसेंट थ्योरम यही होती है। जो टोसेंट नंबर आता है और जो एक्सपोनेंट है, जब टोसेंट नंबर से जब टोसेंट नंबर से एक्सपोनेंट में भाग देते हैं हम, तो क्या होता है, अगर वो पूरी तरीके से डिवाइड हो जाता है तो रिमाइंडर +1 आता है। तो यहाँ से वैल्यू क्या आ जाएगी, +1 इंटू 125 डिवाइड बाई 30। तो सॉल्व कर लेंगे हम 125 बाई 30 को अगर डिवाइड करेंगे तो यहाँ आ जाएगा 8 आ जाएगा। ठीक है, +8। ठीक, तो यहाँ से करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा, सी। ओके, यहाँ से हमने क्या सीखा, टोटल नंबर कैसे कैलकुलेट करते हैं, और जब भी पावर वाला क्वेश्चन हो और 1 - 1 ना बन रहा हो तो आप कोशिश कीजिए कि उसे ब्रेक करके टोटल नंबर से डिवाइड करके सॉल्व कीजिए, इससे कैलकुलेशन सिंपल हो जाएगा। ओके, नाउ अब क्वेश्चन नंबर 15 पे चलते हैं। अब क्वेश्चन नंबर 15 देखो, ये बहुत अच्छा क्वेश्चन, इसको थोड़ा ध्यान से देखना। 19 है, 19 की पावर क्या है, 93 है। ठीक है, प्लस 29 है, डिवाइड पावर क्या है, 93 है, डिवाइड बाई क्या है, 24 है। तो इस क्वेश्चन को आप कैसे सॉल्व करोगे, देखो इस तरीके क्वेश्चन को सबसे पहले थोड़ा सिंप्लीफाई कर लेते हैं। 19 में जब 24 से हम डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा, -5, -5 की पावर क्या हो जाएगा, 93, प्लस जब 29 में 24 से भाग देंगे हम तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे +5 हो जाएगा, +5 की पावर 93 और डिवाइड बाई 24। ठीक, अब देखना, अब -5 की पावर अगर ऑड है, ये भी ऑड है, ये भी ऑड है, तो यहाँ पे -5 की पावर 93 रहेगा, प्लस 5 की पावर 93 रहेगा, डिवाइड बाई 24। अगर हम इसको दोनों को ऐड कर दें तो क्या हो जाएगा, 0/24। ठीक है, 0/24 अगर हुआ तो रिमाइंडर यहाँ से क्या हो गया, 0। रिमाइंडर रिमाइंडर क्या हो जाएगा हमारा, 0। ठीक है, 0 इज करेक्ट ऑप्शन। कैसे हमने सॉल्व किया थोड़ा एक बार फिर से देखते हैं। ये जो क्वेश्चन है, सबसे पहले हमने क्या किया, 24 से 19 और 29 में भाग कर दिया। ठीक है, तो भाग करेंगे तो -5 की पावर 93 प्लस 5 की पावर 93, माइनस की पावर ऑड अगर रहे तो माइनस ही होता है, यहाँ पे प्लस की पावर ऑड है तो प्लस ही होगा, कोई मतलब नहीं है। तो अगर हम इसको सॉल्व कर लेंगे तो ये 0 हो जाएगा, तो करेक्ट ऑप्शन हमारा 0 हो जाएगा। ठीक है, रिमाइंडर हमें 0 मिल जाएगा। अब क्वेश्चन नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 देखो, व्हेन n इज डिवाइडेड बाई 4, मतलब एक नंबर है n डिवाइडेड बाई 4, 4 से डिवाइड करते हैं तो रिमाइंडर क्या मिल रहा है हमको, 3 मिल रहा है। व्हाट इज द रिमाइंडर व्हेन 2n इज डिवाइडेड बाई 4। अभी हमने सबसे पहला जो क्वेश्चन लिया था उसमें आपको एक प्रॉपर्टी बताई हुई थी कि जो भी ऑपरेशन नंबर के साथ होता है वही ऑपरेशन रिमाइंडर के साथ भी होता है। तो यहाँ पे नंबर के साथ कौन सा ऑपरेशन हुआ, 2 से मल्टीप्लाई हुआ, इसका मतलब रिमाइंडर के साथ भी 2 का मल्टीप्लाई हो जाएगा। ठीक है, डिवाइड बाई 4। तो यहाँ से अगर हम 6/4 को सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा, रिमाइंडर +2 आ जाएगा। ठीक है, तो इस प्रॉपर्टी को ध्यान रखना। प्रॉपर्टी है व्हाट एवर ऑपरेशन परफॉर्म विद द नंबर एग्जैक्ट ऑपरेशन परफॉर्म विद द रिमाइंडर। ठीक, अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 17 देखो, क्वेश्चन नंबर 17 थोड़ा थोड़ा इसको हम अरेंज कर लेते हैं।
क्योंकि अच्छे से दिख नहीं रहा था तो इसलिए अब ठीक है। देखो, इफ ए नंबर लीव्स रिमाइंडर 3 व्हेन डिवाइडेड बाय 7, ठीक है, व्हाट विल द रिमाइंडर व्हेन इट्स क्यूब इज डिवाइडेड बाय 7। अभी जो 16 नंबर के क्वेश्चन में जो प्रॉपर्टी बताया तो सेम प्रॉपर्टी लगेगी। देखो, एक नंबर है, ठीक है, एक नंबर n है, किससे डिवाइड हो रहा है? 7 से। तो रिमाइंडर क्या दे रहा है? 3 दे रहा है। व्हाट विल द रिमाइंडर व्हेन द क्यूब इज डिवाइडेड बाय 7। अगर इस नंबर का क्यूब 7 से डिवाइड होगा तो रिमाइंडर क्या होगा? यही पूछा है ना। तो हमने बताया है प्रॉपर्टी कि जो भी ऑपरेशन नंबर के साथ परफॉर्म होगा वही ऑपरेशन रिमाइंडर के साथ परफॉर्म होगा। यहाँ पे नंबर का क्यूब किया गया है तो इसका मतलब रिमाइंडर का हमें क्यूब करना पड़ेगा। दैट मीन n क्यूब बाई 7 की वैल्यू क्या हो जाएगी? 3 क्यूब बाई 7, दैट मीन 27/7। ठीक, 27/7, यानी कि यहाँ से रिमाइंडर क्या आ जाएगा? +6। +6 इज द करेक्ट ऑप्शन, क्या है? डी। इस प्रॉपर्टी बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है, इसे कॉम्पिटिटिव एग्जाम में बहुत सारे क्वेश्चन देखने को मिलते हैं हर एक एग्जाम में, तो इसलिए इस प्रॉपर्टी को आप अच्छे से याद रख लीजिएगा। प्रॉपर्टी क्या है? प्रॉपर्टी ये है कि जो भी ऑपरेशन नंबर के साथ परफॉर्म होगा वही ऑपरेशन रिमाइंडर के साथ परफॉर्म होगा। अगर नंबर का स्क्वायर होगा तो रिमाइंडर का स्क्वायर होगा, अगर नंबर का क्यूब होगा तो रिमाइंडर का क्यूब होगा, अगर नंबर में किसी नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे तो उसी नंबर से रिमाइंडर में भी मल्टीप्लाई करेंगे, अगर नंबर में कुछ ऐड करेंगे तो रिमाइंडर में भी वही चीज़ ऐड करनी पड़ेगी, नंबर में कुछ सब्ट्रैक्ट करेंगे तो रिमाइंडर में से भी कुछ सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा, ठीक है। तो इसी तरीके से प्रॉपर्टी वर्क करती है, ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर 18 पे चलते हैं। अब क्वेश्चन नंबर 18 देखो, 27 है, 27 की पावर 35 है, डिवाइडेड बाई क्या है? 26। अगर इस क्वेश्चन को आप सॉल्व करेंगे तो अगर आप 26 से 27 में डिवाइड करते हैं तो क्या आपको देख रहे होंगे कि रिमाइंडर हमें 27 बाई अगर 26 करेंगे तो रिमाइंडर क्या मिलेगा? +1। ठीक, तो यहाँ से हम क्या कर सकते हैं? +1 की पावर 35/26। ठीक, तो रिमाइंडर क्या आ जाएगा? +1। +1 ए इज द करेक्ट ऑप्शन, ठीक है। नाउ क्वेश्चन नंबर 19 पे चलते हैं। ठीक, क्वेश्चन नंबर 19 थोड़ा हम अरेंज करने की कोशिश करते हैं इसको। हाँ देखो, क्वेश्चन नंबर 19, व्हाट इज द रिमाइंडर व्हेन 43, 44, 45, 46, 47, 48 इज डिवाइडेड बाय 47। तो इसको कैसे सॉल्व करोगे? देखो, सबसे पहले हम लिख लेते हैं सबको। 43 मल्टीप्लाई 44 मल्टीप्लाई 45 मल्टीप्लाई 46 मल्टीप्लाई 47 मल्टीप्लाई 48। अब देखना, 47 है, तो अगर हम 43 में 47 से भाग देते हैं, मतलब अगर 43 को 47 से डिवाइड करते हैं तो रिमाइंडर क्या आएगा? यहाँ पे रिमाइंडर आएगा बाबू क्या? -4। अब 44 में 47 से अगर डिवाइड करते हैं तो क्या रिमाइंडर आएगा? -3। और 45 में अगर 47 से डिवाइड करते हैं तो -2 रिमाइंडर। 46 को अगर 47 से डिवाइड करते हैं तो -1 रिमाइंडर आएगा। और 47 को 47 से डिवाइड करेंगे तो क्या रिमाइंडर आएगा? रिमाइंडर क्या आएगा? 0। और 48 को अगर डिवाइड करेंगे तो यहाँ रिमाइंडर +1। अब सारी वैल्यू को हम क्या करेंगे? मल्टीप्लाई कर लेंगे। -4 मल्टीप्लाई -3 मल्टीप्लाई -2 मल्टीप्लाई -1 मल्टीप्लाई 0 मल्टीप्लाई +1 बाई 47। क्योंकि एक टर्म यहाँ पे देखो 0 है, तो मल्टीप्लिकेशन में अगर एक टर्म 0 हो गया तो सारी वैल्यू क्या हो जाएगी? 0। 0/47, तो रिमाइंडर यहाँ से क्या हो जाएगा? 0। हमारा क्या हो जाएगा? रिमाइंडर। ठीक, अगर आप लोगों को वीडियो हेल्पफुल लग रही हो या आप इस वीडियो से कुछ सीख रहे होंगे, प्लीज
वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। ओके, अब क्वेश्चन नंबर 20 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 20 देखो, ये अच्छा क्वेश्चन है। क्वेश्चन है कि व्हाट इज द व्हाट हाँ क्वेश्चन है व्हाट इज द रिमाइंडर व्हेन 1 फैक्टोरियल 2 फैक्टोरियल 3 फैक्टोरियल प्लस 100 फैक्टोरियल इज डिवाइडेड बाय 5। तो इस क्वेश्चन को देखो कैसे सॉल्व करते हैं। जहां पे भी 5 हमको मिल जाएगा, मतलब 5 का मल्टीप्लिकेशन मिलेगा, तो वहां से रिमाइंडर सब जीरो होता चला जाएगा। तो उसके बाद की जो वैल्यू होगी उसको हम कैलकुलेट नहीं करेंगे, और जहां तक 5 नहीं मिलेगा तो वहां तक हम कैलकुलेट करेंगे। अब देखिए, जैसे 1 फैक्टोरियल है प्लस 2 फैक्टोरियल है प्लस 3 फैक्टोरियल है प्लस 4 फैक्टोरियल है प्लस 5 फैक्टोरियल है, डॉट 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 100 फैक्टोरियल है, डिवाइडेड बाई 5 है। ठीक, 1 फैक्टोरियल की वैल्यू क्या होगी? 1 होगी। 2 फैक्टोरियल की वैल्यू क्या होगी? 2 होगी। 3 फैक्टोरियल की वैल्यू क्या होगी? 6 होगी। 4 फैक्टोरियल की वैल्यू क्या होगी? 24 होगी। अब देखिए 5 फैक्टोरियल है ना, तो 5 फैक्टोरियल को हम क्या लिख सकते हैं? 5 फैक्टोरियल को हम लिख सकते हैं 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1। तो यहाँ पे 5 आ गया। अगर 5 आ गया तो ये रिमाइंडर क्या हो जाएगा? रिमाइंडर यहाँ पे 0 हो जाएगा। अगर रिमाइंडर 0 हो गया तो इसके बाद हमें कैलकुलेट करने की कोई ज़रूरत नहीं है, तो सब जगह रिमाइंडर 0 हो जाएगा, सब जगह रिमाइंडर 0 हो जाएगा। ठीक है, तो उसे हम सॉल्व करने की कोशिश ही नहीं करेंगे इस वाले पार्ट को, मतलब 5 फैक्टोरियल के बाद जो है 5 फैक्टोरियल या उसके बाद जो है उसको हम सॉल्व नहीं करेंगे, कोई इसका कोई मतलब नहीं है। तो इसको अगर अगर हम इसको सॉल्व कर दें तो क्या हो जाएगा? देखो 1 2 6 24, तो 33 बाई 5। अगर हम 33 में 5 से डिवाइड करें तो मिल जाएगा हमें क्या? रिमाइंडर +3। +3 रिमाइंडर। करेक्ट ऑप्शन क्या है? डी। ओके, नाउ क्वेश्चन नंबर 20 कंप्लीट हो गया। अब नेक्स्ट लेक्चर में हम इसी क्वेश्चन सीरीज को आगे बढ़ाएंगे। इसके लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और वीडियो को प्लीज लाइक कर दीजिएगा। अगले लेक्चर में हम कुछ बेहतरीन क्वेश्चन लाएंगे जो आपके कॉन्सेप्ट को बूस्ट करेंगे। ठीक है, थैंक यू।